निधिवन के जंगल का रहस्य जो वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। दोस्तों, आज इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की बात हम करने वाले हैं वहाँ कोई भी इंसान वो खास रात चाह कर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कौन कब क्या देख सकता है ये इंसान नहीं भगवान तय करते हैं। और इसीलिए इस इलाके में जाने वाले रातों रात दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधिवन की, जहाँ से जुड़ी है लाखों भक्तों की श्रद्धा, जिन्हें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि क्यों यहाँ एक खास रात में जाने के लिए मना किया जाता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं वो कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से ये जगह एक रहस्य बन चुकी है, और आखिर ऐसा क्या होता है उस रात में जिसे देखना मना है। साथ ही जानेंगे निधिवन की मान्यताओं और उनसे जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में। दोस्तों, वृंदावन वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने यहाँ अपने बचपन के दिन बिताए थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज जो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो है यहाँ भगवान कृष्ण और राधा के बीच बिताया गया वो खूबसूरत समय। वृंदावन में उनके प्यार को समर्पित कई मंदिर मौजूद हैं। इन्हीं में से एक निधिवन के नाम से पहचाने जाने वाली जगह, जिसको लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं जिस पर विश्वास करना कठिन है। कई लोगों का मानना है कि इस जंगल में भगवान कृष्ण का वास है, इसीलिए हर कोई यहाँ की मिट्टी को सर माथे लगाना चाहता है। ये वो जगह है जहाँ आकर विज्ञान भी रुक जाता है, बचती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा, जिसमें लोग डूबकर कन्हैया की भक्ति में खो जाना चाहते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय आकर महारास करते हैं। यहाँ भक्तों द्वारा इस वन में साफ सफाई की जाती है, झाड़ू लगाई जाती है। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महारास करें तो उनके पैरों में कोई कंकड़ या पत्थर ना लग जाए, इसलिए इस वन की साफ सफाई करते हैं। इसके अलावा निधिवन में हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है। दातून और पानी का लोटा भी रखा जाता है। जब सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट मंगला आरती के लिए पंडित खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली मिलता है, दातून गीली मिलती है, पान खाया हुआ मिलता है और कमरे का सामान बिखरा हुआ होता है, जैसे कि रात में कोई पलंग पर विश्राम करने गया हो। दावा ये भी किया जाता है कि वहाँ मौजूद पशु पक्षी भी शाम होते ही वन छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, इंसानी जहन या इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है किसी दास्तान पर यकीन करने के लिए, मगर जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर भी ये आश्चर्य की बात है, इस इलाके में तमाम जानवर भी शाम होते होते अपना ठिकाना बदल लेते हैं। वैसे तो ये जगह अपने आप में ही काफी आकर्षक लगती है, लेकिन इससे जुड़ी कहानियां इस जगह को और भी ज्यादा आकर्षक बनाती हैं। भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह अकेले निधिवन नहीं आते, उनके साथ राधा और सभी गोपियां भी रास लीला करने और आनंद लेने यहाँ आती हैं। बता दें कि निधिवन में मौजूद पेड़ भी अपनी तरफ से बेहद खास है। जहाँ आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। इन पेड़ों की स्थिति ऐसी है कि रास्ता बनाने के लिए इनकी शाखाओं को डंडों के सहारे फैलने से रोका गया है। साथ ही यहाँ की तुलसी जोड़ियों में उगती है। ऐसा माना जाता है कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुदे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं, वही रात्रि में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। इस महाराज को कभी किसी ने नहीं देखा, और यदि किसी ने देखने की कोशिश की तो वह इस काबिल नहीं रहा कि वह किसी को इसके बारे में बता सके। इस महाराज को देखने वाला पागल हो जाता है या फिर इस महाराज को देखने के बाद मर जाता है। यही कारण है कि इस वन के आसपास बने मकानों की खिड़कियां महाराज देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके परिणाम भयानक होने के कारण इन खिड़कियों को बंद कर दिया गया। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि होते ही निकल जाते हैं। यदि गलती से भी कोई यहाँ रात्रि में रह जाता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी, करीब 1.5 दशक पहले संत राम नाम का एक राधा कृष्ण का भक्त था जो जयपुर से वृंदावन आया था। उसने निधिवन के बारे में सुना था। हरि की भक्ति में वो इतना खो गया था कि उसने रात में कान्हा की रासलीला देखने का ठान लिया। वह चुपके से निधिवन में छुपकर बैठ गया, मगर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वह बेहोश पड़ा मिला। उसे जब होश में लाया गया तो लोगों ने देखा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है।
इसीलिए शाम होते ही इस मंदिर को समय होते ही जांच करने के बाद कि कोई अंदर तो नहीं, फिर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और सीधा सुबह ही खोला जाता है ताकि फिर ऐसी घटना कोई ना हो। ये सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बना। निधिवन पूरे देश विदेश का केवल ऐसा मंदिर है जहाँ राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया है। इसके पीछे की कहानी ये है कि राधा जी को भगवान जी की बांसुरी से जलन होने लगी थी, तो उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा। क्योंकि जब भगवान उस बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोपियां और गायें उस स्थान पर आ जाती थी, जिससे जो राधा जी की कामना होती कि भगवान के साथ कुछ अकेले क्षण बिताए जाए। इसलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि यदि मैं इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या गोपियां आदि आते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दिया। कहा जाता है कि निधिवन में ही बिहारी जी महाराज का दर्शन स्थल है। मान्यता है कि संगीत सम्राट ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास भजन गाया करते थे कि बांके बिहारी जी ने उनकी भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर एक सपना देखा। उन्होंने सपने में कहा कि मैं तुम्हारी साधना स्थल में ही विशाखा कुंड के पास जमीन में छिपा हूँ। सपने के बाद हरिदास जी ने अपने शिष्यों की मदद से बिहारी जी को निकलवाया और वहाँ मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर देखने के बाद आपको छोटा सा एक कुआं देखने को मिलेगा। कुएं से जुड़ी कथा यह है कि एक बार रासलीला करते समय श्री राधा जी की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी और उसकी प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहाँ एक कुआं बनाया। इसलिए इस कुंड को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। भले ही श्री कृष्ण को महारस करते हुए किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन भक्तों का आज भी मानना है कि यहाँ आकर भगवान महारस करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर नाचने लगते हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात अभी तक पूरी तरह से रहस्य से भरी पड़ी है कि क्या वास्तव में यहाँ श्री कृष्ण रासलीला रचाने आते हैं और यहाँ मौजूद वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। अभी भी इस बात की पूरी सच्चाई पता करने के लिए रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन निष्कर्ष निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह की अन्य रोचक लेख पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए।